का कहना ही क्या है। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, बस एक बात कह बैठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा मोहम्मद का। बात समझ में आए तो हर आशिक बोले, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं इन बुजुर्गों की औलाद की उम्र का हूँ, मैं इनके बच्चों की उम्र का हूँ, बस इनसे दुआएं चाहिए और आपकी तवज्जो चाहिए। तवज्जो से मुराद मेरी पैसा नहीं है, बल्कि बस जितनी देर सुने यहाँ से सुने और यहाँ लिखें। साथ देंगे इस तरह इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत का आपने इजहार किया है उसी मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बच्चों अगर याद हो तो तुम भी पढ़ो, बड़ा अच्छा लगेगा माशाअल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं, यकीनन इनके माँ बाप की अच्छी परवरिश का ये नतीजा है कि अभी तक मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में है, वरना कितने 6-6 फीट के लोग चारपाइयों पे ऐसे पड़े होंगे जैसे जनाजे पड़े हैं। हर तरह के आदमी, अब तो जनाजा भी सीधा होता है हजरत, इस मौसम में तो 3 इकाई बन जाती है अगर थोड़ा लिहाफ हल्का हो जाए तो। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी मोहब्बत से बैठे उतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब के पीर रोशन जमीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। मैं एक बात कह दूं, हजरत कौम का जो मामला है, मेरे पास आगरा से एक फोन कई बार आया और एक वीडियो मेरे पास आई, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुने। हमारी कौम बड़ी सीधी है, बहुत सीधी कौम हमारी है। वहां से एक वीडियो आई कि एक लड़की है वो अमामा बांध रही है और लोग उसे सजदे कर रहे हैं और वो कहती है मुझ पर गौसे पाक की सवारी आती है। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और लोग इतने सादा हैं कि उसके आगे जाके सजदे कर रहे हैं। यार हमारा दीन तो इतना गैर मोहतात न था। दीन इस्लाम तो वो मजहब था जिसने इंसान की आवारा पेशानी को उठा करके सिर्फ एक वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकाया। हमारे सजदे तो इतने आवारा थे कि सूरज को चढ़ता देखते थे तो हम सजदे में गिर जाते थे, आग की गर्मी को महसूस करते थे तो हम सजदे करने लगते थे, दरिया की मौजों को देखा तो हमने सजदे किए, अगर हमने हवाओं की तेज रफ्तार को देखा तो हम सजदे करते थे। मगर कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के, वो मक्के में क्या पैदा हुआ, उसने हमारी भटकी हुई पेशानी को एक मंजिल मकसूद दे दी। उसने आवारा सजदों को मंशूर हयात दे दी। जो हमारे सजदे बिखरे हुए थे सबको समेट के ला करके खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में पेश करके कहा, लोगो ये सर तुम्हारा इतना बेकीमत नहीं कि जहां चाहे झुक जाए। और लोगो तुम्हारा सर भी शान वाला है तो जहां झुके वो बारगाह भी शान वाली होनी चाहिए। उसने वहदहू ला शरीक की बारगाह में ला के सजदों के लिए हमारी पेशानियों को रख दिया। आज वही कौम अगर किसी आम बंदे को सजदा करे तो फिर जरा सच बता मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। क्या मेरे नबी के दिल में ये ख्याल नहीं आता होगा क्या मैंने इसी दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे, या यही दिन था जिसके लिए औजड़ी मेरे कांधे पे डाली गई। मैंने बद्दुआ नहीं की थी। अल्लाह की कसम अगर उस दिन मेरा नबी बद्दुआ कर देता तो कयामत तक कोई भी काफिर पैदा, बोलो, काफिर पैदा नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और लोगों ऐसा माहौल हम लोगों का है, याद रखिए अल्लाह जब किसी को विलायत देता है
तो उसे इल्म की दौलत जरूर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं कि साहब फकीरों और मौलवियों में बनती नहीं है। कहते हैं वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तुझे किसने बता दिया? तुझे तो पता नहीं, विलायत की सबसे पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म है। जिसे इल्म नहीं वो वली, बोलो वो वली नहीं हो सकता। ये बात अपनी जगह है कि वली जिसको अल्लाह वली बनाना चाहे, ये जरूरी नहीं वो दरसगाह में जाके बाज़ाब्ता एडमिशन ले फिर पढ़े, ये जरूरी नहीं। वो चाहे तो उसे सीना बसीना दे देता है, किसी बंदे से सीना बसीना दिला देता है, ये उसके कर्म की बात है। आओ एक बात बता दूं, मुंबई की सरजमीन पर एक बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर हैं, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तवज्जो है आपकी? बड़ी अजीब सी महफिल है, जवान उधर बैठे हैं, बच्चे इधर बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, जहां भी हो मैं उठने नहीं कहूंगा, हजरत उठा लो तो लोग घर को भी चले जाते है। बैठे चलिए, जैसे भी अच्छे लग रहे हैं आप। मखदूम माहिमी, बचपन का जमाना, मां से कहने लगे अम्मी मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। इतना कहा ना? मां कहने लगी बेटे उस वक्त ऐसे मदरसे नहीं थे जैसे आज घर के दरवाजों पे मदरसे, हमें तो इल्म की कदर ही नहीं रह गई। कोई कहता मौलवी वो कहता ज़कात खोर जा रहा है, कोई तालिब इल्म कहता चंदा खोर जा रहा है। शर्म नहीं आती यार? ये वो जा रहे हैं जिनके कांधे पे मुस्तफ़ा के दीन का बोझ रखा हुआ है। हमें तो इनके कदमों की खाक उठा के चूमनी चाहिए थी, और हमने इन्हें गालियां बकना शुरू कर दी। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जो उलमा की तौहीन करे वो कुछ और चेक ना करे बल्कि अपना नसब चेक कर ले जा करके। उलमा की वही तौहीन करेगा जिसका नसब अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिए। मुझे इसकी परवाह नहीं रहती दोबारा कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी कौम से कुछ बातें ऐसी कर जाऊं जो वो अमल करें तो शायद कयामत में इतना तो काम आ जाए, कहें कि यार एक आया था मौलवी कुछ बातें बता के गया, यहां काम आ गई है। मेरा अपना मिजाज है। तो कुछ लोग उलमा को गाली देते हैं, आज घर घर मदरसे हैं, लेकिन उस वक्त मदरसा पास में किसी के नहीं था, दूर दूर मदरसे होते थे शहरों में। मां मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, हमारी मां बहनें भी बैठी, ये भी सुने। मां ने कहा बेटे तुम चले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? यतीम थे, बाप का साया नहीं था। बेटे तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? कहते हैं मां मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। मां ने कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर। मां ने जब इतना कहा ना तो मां के फर्मा बरदार थे, आज की तरह नाफरमान नहीं थे। मां कहती बेटे टाइम से घर आया कर, चौराहों पे घंटों घंटों क्यों खड़ा रहता है? कहता है मुंह बंद करके सो जाया कर, तुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? तू कौन होती है मेरी जिंदगी में पाबंदियां लगाने वाली? यार हमें सोचना चाहिए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो है, अल्लाह की कसम अगर ये हमें कलमा ना सिखाती तो न जाने किस उम्र में जाके कलमा याद होता। उस मां के बारे में ऐसे बोलते हैं कि मुंह बंद रखा कर, तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या, मैं कोई बच्चा हूं? और तुझे पता नहीं है जिस दिन ये चले गए तो तुझे रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये याद रखना, माँ बाप चले गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हर दरवाजे पे जाओगे सब कुछ मिलेगा, मां का चेहरा नहीं मिलेगा। आज इनकी कदर कर लो। मां ने कहा बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहने लगे मां इल्म के बगैर मैं नहीं रह सकता। मां ने कहा नहीं बेटे जाएगा नहीं। जैसे इतनी बात मां ने कही ना जाएगा नहीं, तो रोने लगे। अल्लाह अकबर। मां के आंचल से लिपट के रोए, मां मैं तेरे पास रहूंगा। लेकिन इल्म का इश्क था इनको, शौक था, बगैर इल्म के जिंदगी मुश्किल थी। एक दिन रोते रोते दरिया के किनारे चले गए। कौन सा दरिया? वही समंदर जो साहिल समंदर के किनारे पे टहलने लगे। टहलते रहे, आंसू बहाते रहे। अचानक 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 बड़ा नूरानी चेहरा जिसको दुनिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, जैसी वो चेहरा निगाहों के सामने आया
गया। अल्लाह अकबर, चेहरा देख के मुस्कुराए, कहा बच्चे क्यों रो रहे हो? कहने लगा हजरत मुझे बस मेरे अपने मामले पे रोना आ रहा है। कहा बेटे बता तो सही। हजरत मखदूम मागिमी ने कहा था सरकार ये मेरा मामला है, आप जाइए। अल्लाह अकबर, मगर वो खिज्र थे, आए ही इन्हीं के लिए थे। कहते हैं बेटे पता परेशानी क्या है? कहते हैं हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ, माँ जाने की इजाजत नहीं देती है, मैं माँ का दिल तोड़ के नहीं जाना चाहता। हजरत खिज्र फरमाते हैं बेटे बात ये है, अगर तुम जाने की इजाजत तुमको नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ रोज यहीं आया करना, मैं तुम्हें पढ़ा के जाया करूंगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना हजरत खिज्र की, हजरत मखदूम मागिमी के दिल की दुनिया बदल जाती है। मारे खुशी के अब फूले नहीं समाते हैं। रोज आते हैं, अल्लाह का खिज्र पढ़ा के जा रहा है, रोज आते हैं, अल्लाह का खिज्र पढ़ा के जा रहा है। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन माँ ने कहा था, माँ ने पूछा था लख्ते जिगर कहाँ जाते हो? नूरे नजर गायब होते हो, पता नहीं चलता है। लेकिन हजरत खिज्र ने एक वादा किया था, बेटे मखदूम एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा किसी को ये राज बताओगे नहीं कि मैं पढ़ाने आता हूँ। अगर जिस दिन तुमने ये राज खोल दिया उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। हजरत मखदूम मागिमी ने हजरत खिज्र से वादा तो कर लिया, लेकिन कई दिन की गैर हाजिरी के बाद जब माँ ने कहा था बेटे कहाँ जाया करते हो, इतना सवाल सुना ना तो माथे पे पसीना आ गया। सोचने लगे अगर बताता हूं तो खिज्र रूठ जाएंगे, अगर नहीं बताता हूं तो माँ रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ गई तो रब रूठ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सोच के आप शशोपंज में है। माँ ने कहा था लख्ते जिगर चुप क्यों है? आज तक तो तूने मुझसे कोई राज नहीं छुपाया, क्या कोई अहम बात है जो छुपाना चाहता है? कहते हैं माँ तुझसे ज्यादा अहम कौन सी बात होगी, जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत तेरी है। माँ ने कहा बेटे फिर बता तो सही कहाँ जाता है? हजरत मखदूम मागिमी की आंखों में आंसू भर आए। उधर खिज्र की जुदाई, उधर तालीम से दूरी का जब मंजर सामने आया, आंख में आंसू आए। कहने लगे माँ आज तूने पूछा है तो बताता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता। दरिया के किनारे एक शख्स आता है जो मुझे इल्म दीन पढ़ा के जाया करता है। माँ ने इतना सुना बेटे की पेशानी चूमी और चूम के कहा था बेटे आज के बाद मैं तुझे रोकूंगी नहीं, रोज तालीम हासिल करने के लिए जाना। इतना सुना चीख निकली मखदूम मागिमी की। कहते हैं माँ जिस खजाने के लिए जाता था अब वो खजाना मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ने कहा था बेटे क्या कोई पढ़ाने वाला रूठ गया है या कोई गलती तुझसे हो गई है? कहते हैं माँ तुझे कैसे बताऊं, जो मुझे पढ़ाने आता था उसने वादा किया था कि अगर ये राज किसी को नहीं बताओगे तो रोज पढ़ाने आया करेंगे, जिस दिन बता दोगे उसके बाद पढ़ाने नहीं आएंगे। ए माँ आज ये राज तुझसे बयान कर दिया है। माँ आज मुझे पढ़ाने वाला नहीं आएगा, आज के बाद मुझे दीन सिखाने वाला नहीं आएगा। इतना सुना कि माँ ने लाल को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा बेटे उदास ना हो, जा जाके बिस्तर पे आराम कर ले। हजरत मखदूम मागिमी तो बिस्तर पे लेटे हैं, चेहरे पे चादर डाली है, आंख में आंसू लेकर के सो जाते हैं। लेकिन माँ नहीं सोई है। और लोगों आज परेशानियां होती हैं तो मौलवियों की चौखटों पे जाके झटके धक्के खाया करते हो, टोरी कर दो तावीज कर दो, मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सबसे बड़ा तावीज खुदा ने तेरे घर के अंदर रखा है, सबसे बड़ा दुआ देने वाला खुदा ने तेरे अंदर रखा है। आज झूठे पीरों फकीरों के चक्कर में तुम दर की ठोकरें खाया करते हो। अगर तुम्हारे काम नहीं बना करते हैं तो छोड़ो इधर उधर के चक्कर, अगर घर के अंदर माँ मौजूद है तो कदम पकड़ लो और आंचल सर पे रख के कह दो ए माँ बरकत की दुआ कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ ने खुश होकर के हाथ उठा के दुआ कर दी तो सुनो हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ, जिससे हमें मांगना था उससे हमने कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे हमें दुआएं लेनी थी कभी मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया। अल्लाह अकबर, जिस माँ ने 9 माह तक पेट के अंदर रख के पाला, 2 साल तक अपने सीने का खून पिलाया दूध की शक्ल में, और जब तेरे बाजू में ताकत आ गई, तू कमाने धमाने लग गया, तेरी शादी हो गई, तो बस एक रात की दुल्हन ने तेरा रुख ही बदल के रख दिया। क्या ये घर घर की कहानी नहीं है? आज फोन आते हैं बूढ़ों के, कहते हैं हजरत दुआ करना, बच्चे घर से निकाल रहे हैं। यार कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है, क्या करें हम, किस किस को संभालें।
माँ बाप को दुआएं कराने की जरूरत पड़ रही है और फिर कहते हो कयामत कब आएगी। जब तुम माओ को धक्के दो, बाप को घर से निकालो और बाप तन्हाई में बैठ के रोए, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं कयामत कब आएगी। समझ लो कयामत करीब आ गई है। तुमने होश क्या संभाला, 2 रुपए कमाने क्या लग गए। तुम तो परदेश बैग हाथ में लेके चले, बीवी से कहा ठीक है इतने दिन बाद आऊंगा। बूढ़ी मां दरवाजे पे बैठी रही, एक बार बेटा मुड़ के मेरी तरफ देख ले। हमने उसके बुढ़ापे की तरह पलट के भी नहीं देखा। और तुझे क्या लगता है तेरी जो जेब में आके पैसा गिरता है ये तेरी मेहनत का सबब है? अल्लाह की कसम ये तेरी मेहनत का सबब नहीं है, तेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और जाते जाते तूने जिन्हें सलाम तक ना किया, ये उनकी दुआओं का फल है जो आज तू अपनी जिंदगी में दौलत की शक्ल में देख रहा है। और कभी घर से जाते वक्त मुड़ के एक बार बूढ़ी माँ को भी देख लिया कर। परदेश से आया करे डायरेक्ट, बीवी बच्चों में तो तुझे रहना ही है। वो माँ जो रात और दिन ये नहीं सोच के नहीं सोती, पता नहीं बेटा किस हाल में होगा। मैंने एक साहब को बयान करते सुना, वो अपनी कहानी बता रहे थे। कहने लगे हजरत मैं परदेश में था, तबीयत खराब हुई, दूसरे मुल्क में था। जब मैं वापस आया मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे इतने महीने पहले बता तेरी तबीयत खराब हुई थी। गौर करो, माँ ने कहा बेटे इतने महीने पहले तेरी तबीयत खराब हुई थी। बेटा कहने लगा हाँ माँ तुझे कैसे पता? कहने लगे बेटे मेरा दिल नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा परेशानी में है। यार अल्लाह ने माँ के दिल को तुझसे इतना करीब किया कि तू 7 समंदर पार, तेरे पेट में दर्द हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। फिर तुझे एक बार भी उस माँ की याद नहीं आती? तू परदेश जाए तो उस माँ की जबान नहीं सूखती तेरे हक में दुआ करते करते। बीवी बच्चे तो ये सोच के सो जाते अब 8 दिन बाद आएगा तो इतना पैसा लाएगा, लेकिन माँ जब लेटती है कहती है अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। आज हम उन माओं से दुआएं नहीं लेते। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत मखदूम माहिमी बिस्तर पे लेट गए, मुंह पे यूं चादर डाली और लेटे। अल्लाह अकबर, मां ने आंचल उठाया, मेरे मालिक मेरे बेटे के तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। मां का इतना कहना हुआ। अगला दिन जब आया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को वो वक्त जब आया ना जिसमें जाते थे हजरत मखदूम पाक, तो वो वक्त याद आया। कहने लगे चल यार आज खिजर तो नहीं आएगा, उस जगह को चल के देख लें जिस जगह पे वो आने वाला बैठ के पढ़ाया करता था। ये इश्क था तालीम से मखदूम माहिमी का। अल्लाह अकबर, ये इश्क था उनका। कहते चल उस जगह को देख ले। ये सोचा, दिल में ख्याल आया, चल निकलते हैं। जब घर से निकले, जब पहुंचे उस जगह पे तो हर दिन का मामला ये था, आप पहले जाते थे बाद में खिजर आते थे, लेकिन आज जब गए हैं ना तो पहले खिजर आके उस जगह पे खड़े नजर आ रहे हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को जब देखा है, अल्लाह अकबर, मखदूम माहिमी दौड़ के गए, कदमों से लिपट जाते हैं। मेरे मोहसिन बता तो सही, तूने तो वादा किया था कि अगर मैं वादा तोड़ूंगा तो वापस नहीं आना है, फिर बता आज किस लिए आए हो? मखदूम पाक के इतने जुमले सुने सरकार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं और ना ही आज के बाद पढ़ाने आऊंगा। कहा हजरत फिर किस लिए आए हो? कहा सुन याद कर, जब तू कल माँ के आंचल से लिपट के रोया था तेरी माँ ने हाथ उठाए थे? हाँ उठाए थे। कहा रब ने मुझे हुक्म दिया था ए खिजर, अब तक तो तेरी ड्यूटी ये थी कि तू हर दिन दरसगाह के तौर पे पढ़ा था, लेकिन तूने ये वादा किया है कि तू पढ़ाने नहीं जाएगा। उधर माँ ने हाथ उठा दिए हैं कि अल्लाह मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा। मालिक चाहता क्या है? का सुनो मखदूम, रब ने हुक्म दिया है ए खिजर जाओ जमीन पे चले जाओ और जाके मेरे मखदूम को सीने से लगा लो। जितनी वुसात उसके सीने में है एक बार सीने से लगा करके सारा इल्म मेरे मखदूम माहिमी के सीने में आता फरमा। अल्लाहू अकबर। ओ लोगों, मैंने कहा था रब पहले इल्म देता है फिर विलायत का ताज देता है।